ये कहानी मैं निशु के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ एक रेस्टोरेंट में, और मेरे साथ मेरे दो सहकर्मी सैमुअल और रिचा भी रहते हैं। आज ये 11 बजे का समय था जब हम लोग थोड़ा फ्री हुए थे। सैमुअल वहाँ पे जाके अपना कार्यक्रम कर रहा था, तभी हम लोग को एक कार आती हुई दिखी और हमने देखा कि वो लोग कुछ ऑर्डर करने के लिए आ रहे हैं। और जब वो लोग ऑर्डर करने के लिए नीचे आए तब मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा आदमी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसके हाथ पैर भी फटे हुए थे, आँखों का हालत तो और ख़राब था, इधर उधर डोल रही थी। लेकिन इसको देख के लग रहा था ये एक हड्डी का ढांचा है। मेरा दोस्त सैमुअल बोलता है, ये कैसा आदमी है, इसकी तो सब हड्डियाँ ही निकली हुई है। मैं इसको देख के थोड़ा डरने लगती हूँ, लेकिन फिर वो आराम से निकलने लगता है। मैं राहत की सांस लेती हूँ, लेकिन सैमुअल उसके ऊपर काफ़ी हंसता है। हमने जिस कस्टमर को ऑर्डर करने के लिए कहा था वो तो मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे। मेरे को सिर्फ बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही है। लगता है ये वही आदमी है जो अभी यहाँ से गया है, और वो अपनी लंबी लंबी सांसों को माइक्रोफोन में कह रहा है। और मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था दोस्तों। तभी हमारी नाइट शिफ्ट जब ख़त्म हो जाती है, जब हम लोग बाहर जाने के लिए निकलते हैं, हमें वो कार कहीं नहीं दिखती। लेकिन हम लोग जब कपड़े बदल के गेट की तरफ जाते हैं तभी हमें दिखाई देता है वही डरावना और खतरनाक आदमी। वो गेट के अंदर कैसे घुसा, मेरे को तो सिर्फ यही बात समझ नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे तो सिक्योरिटी थी। और ये वो आदमी अपने पीछे से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और अपने पैरों की तरफ मारने लगता है और अपने पैर को ज़ख्मी कर देता है। ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था दोस्तों। तभी वो वहाँ से भागने लगता है, और जब हम उसको देखने जाता है बाहर की तरफ, तभी वहाँ से हमारा एक और सहकर्मी आ जाती है और उसके हाव भाव ऐसे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम लोग उसे सब कुछ बताते हैं और वो भी देख के चौंक जाती है इस खून वाले दृश्य को। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये सब कुछ भी कैप्चर नहीं होता। हमारी तो यहीं पे फटके चार हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी मैं टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम टॉम है और मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है जॉन, और हम दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हमेशा कचरा पट्टी में, जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा और मज़ेदार चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पे जाके हम लोग खेलते हैं। लेकिन मेरी मॉम हमेशा मुझे वहाँ पे जाने के लिए मना करती हैं, लेकिन हम लोग तब भी वहीं पे जाके खेलते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं जॉन को उसके घर से बुलाने गया खेलने के लिए, तब वो जल्दी से जल्दी हम लोग के साथ खेलने के लिए पार्क में आ जाता है। फिर हम लोग पार्क से पीछे वाली कचरे मंडी में जाके खेलने लगते हैं नए नए चीज़ों के साथ, कार्स के साथ, रेफ्रिजरेटर्स के साथ। लेकिन तभी जॉन को एक बड़ा सा गोदरेज दिखता है जिसमें वो छुपने की जिद करने लगता है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मानता और गोदरेज के अंदर चला जाता है और फिर वो बंद कर देता है। और जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक क्रशर कार है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को क्रश करके ख़त्म कर देती है, तभी मैं जॉन को जल्दी से बुलाने लगता हूँ। लेकिन गोदरेज का दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, और मैं अकेला ही उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं खुलने वाला था। तो इसीलिए मैं पूरी ताकत लगा के खोलता हूँ, तब भी ये मुझसे नहीं खुलता। फिर मैं मदद मांगने के लिए अपने घर की तरफ जाने लगता हूँ, और घर में जाके जब मैं अपनी मॉम से बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, तभी मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे वहाँ पे जाने से मना किया था, और अगर मैंने बताया तो अभी मुझे बहुत ही खतरनाक मार पड़ेगी। और फिर मेरे पापा हमारे लिए बहुत ही अच्छा लजीज खाना लाए होते हैं, और अगले दिन हम लोग पूरी दिन स्विमिंग और पार्टीज़ करते हैं। लेकिन
आके चर्च में फिर हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, फिर आके हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जॉन की मॉम यहाँ पे उसका मिसिंग पोस्टर बांट रही थी। इसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं जल्द से जल्द उस कूड़ा मंडी की तरफ जाने लगता हूँ और जॉन को खोजने लगता हूँ। लेकिन कहीं पे भी मुझे जॉन नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे काफ़ी डर था कि क्रशर मशीन में कहीं उसको क्रश ना कर दिया हो। उसको खोजते खोजते मुझे लेट हो जाता है और मैं स्कूल भी लेट से पहुंचता हूं, जिसकी वजह से टीचर भी मुझे डांटने लगते हैं और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को वहीं पे बेसहारा छोड़ दिया था। शायद से वो वहाँ पे क्रशर मशीन में क्रश तो नहीं हो गया। आज इतने दिन हो चुके हैं लेकिन आज तक मेरा दोस्त कभी वापस नहीं आया। क्या सच में क्रशर मशीन ने उसे क्रश कर दिया होगा? आपको क्या लगता है? ये कहानी मैं सैमुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सैमुअल है और मैं कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए गोवा के एक होटल में आया था, जहाँ के मैं 6th फ्लोर में गया। वहाँ पे मैंने एक लड़की को नंगे पैर बिल्कुल एक भिखारी की तरह फटे कपड़ों में लिफ्ट में घूम रही थी और मेरे को ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा, क्योंकि वो इधर उधर देख के लगता है कुछ ढूंढ रही थी। मेरे को उसके साथ बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो मैं चुपचाप अपने काम करके लिफ्ट से निकलने लगा। लेकिन फिर देखा कि वो नीचे झुक के फिर भी ढूंढे जा रही है। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा और दूसरे दिन मैं डायरेक्ट 9th नंबर फ्लोर में जाने के लिए उठा, लेकिन लिफ्ट जाके 6 नंबर फ्लोर पे ही जाके रुक गई। मेरे को आश्चर्य हुआ, किसी ने लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाया, फिर भी लिफ्ट रुक गई और एक आदमी लिफ्ट के अंदर घुस गया। मेरे को ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वो आदमी 4 पैरों पे चल के आ रहा था और मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा संदेह भी हुआ। और मैं 9th फ्लोर से जाके 6th फ्लोर में फिर से आया, तब देखा कि एक आदमी नीचे की तरफ देख रहा है और उसके भी नंगे ही पैर हैं और ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सिकड़ा हुआ और कमज़ोर सा व्यक्ति लग रहा था। वो इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। मैं उत्सुकता से उसको पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? फिर उसने मेरी तरफ अपनी सफ़ेद आँखों को किया और बोला कि मैं खाना ढूंढ रहा हूँ, और वो फिर से नीचे की तरफ झुका और ढूंढने लग गया। मेरे को ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, इसीलिए इस बार मेरे को लगा कि ये दोनों ही कपल होंगे जो एक साथ 6th फ्लोर में रहते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा संदेह भी था इन लोगों के ऊपर, इसीलिए मैंने मैनेजर ऑफिस में जाके इन लोगों के बारे में पूछताछ की। लेकिन वहाँ से पता चला कि 6th फ्लोर में कोई कपल तो रहता ही नहीं है। मेरे को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जब रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि वहाँ पे कोई नहीं रहता। लेकिन फिर उन्होंने बताया 6th फ्लोर में पानी का बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। असल में वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन पानी का बिल आ रहा है 600 रुपये। आखिर कैसे? फिर मेरे को लगा कि वो दोनों कपल ही पानी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, इसीलिए मैं 6th फ्लोर। लेकिन एक बार जब मैं 6th फ्लोर में जाके अपने कमरे में घुस रहा था, तभी मैंने देखा कि 6th फ्लोर का 106 नंबर वाला रूम खुला और कोई उसके अंदर गया। मेरे को उसमें थोड़ा संदेह लगा, आखिर यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं, तो यहाँ पे जा कौन रहा है? मैंने जाके देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ था और मैंने वहाँ पे जाके पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जल्दी से जल्दी आ गई और 602 नंबर कमरे को जब्त कर लिया और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे लाशों को रखा गया था और उनको साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे इंसानों के अंग तस्कर, मतलब अंग बेचने वाले लोग रहते थे और एक डॉक्टर भी था जो इनके अंग निकाल के बेचता था, और जो भी खून था उनको साफ़ करने के लिए ये लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, जिसको देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और पुलिस ने
इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब किसने किया। तो वो बोले कि चलो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा ही लेंगे कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। और वो असल में वो दो आदमी और औरत वही दो थे जिनकी मौत हो चुकी थी और उनके ही अंग तस्करी की जा रही थी। तो मतलब वो असल में दो इंसान नहीं थे, दो आत्माएं थी जो मुझे ये सब करवाने पे मजबूर कर रही थी। और मेरे को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद मैं उस होटल को छोड़ के चला गया हमेशा के लिए।